एक जंगल में एक पेड़ की साख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर, कुत्ता फिर तीसरी डाल पर। वह निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया और हवाएं बहुत जोर से चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि सारे पेड़ टूट कर गिर जाएंगे। पर उस छोटे से पक्षी को कोई डर न था। उसे विश्वास तक क्यों तूफान से अपने आप को बचा लेगा। अगर एक साथ टूट गई तो फिर वह दूसरे साथ पर जाकर बैठ जाएगा। जंगल में ना तो पेड़ों की कमी थी और ना ही शाखों की। वो जानता है अपनी शक्ति को। उसके पास उड़ने को पंख है और यही पंख उसकी शक्ति है और यही उसका विश्वास है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने मिलती है, मुसीबत आए तो इस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत बोलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्त यह कि हमें खुद पर विश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा। साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मगन था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मगन थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो उस साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूबकर ही मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरे बार हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुदा हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था, उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान ले तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया
और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे। और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं, तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफ़ेद था या काला था। लड़की ने कहा थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकला था, और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफ़ेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो, दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो।